योग ने पूरे विश्व को जोड़ा है। मैं बीते एक दशक में योग की यात्रा को जब देखता हूं तो बहुत कुछ याद आता है। वो दिन जब संयुक्त राष्ट्र में भारत ने प्रस्ताव रखा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिले और तब कम से कम समय में दुनिया के 175 देश हमारे इस प्रस्ताव के साथ खड़े हुए। आज की दुनिया में ऐसी एकजुटता, ऐसा समर्थन सामान्य घटना नहीं है। ये सिर्फ एक प्रस्ताव का समर्थन भर नहीं था, ये मानवता के भले के लिए दुनिया का सामूहिक प्रयास था। आज 11 साल बाद हम देख रहे हैं कि योग दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। मुझे गर्व होता है जब मैं देखता हूं कि हमारे दिव्यांग साथी ब्रेल में योग शास्त्र पढ़ते हैं। वैज्ञानिक अंतरिक्ष में योग करते हैं। गांव-गांव में युवा साथी योग ओलंपियाड में भाग लेते हैं। यहां सामने देखिए, ये नेवी के सभी जहाजों में भी अभी बहुत शानदार योगा कार्यक्रम चल रहा है। चाहे सिडनी ओपेरा हाउस की सीढ़ियां हो या एवरेस्ट की चोटी हो या फिर समंदर का विस्तार हो, हर जगह से एक ही संदेश आता है, योग सभी का है और सभी के लिए है। योग इज फॉर एवरीवन, बियॉन्ड बाउंड्रीज, बियॉन्ड बैकग्राउंड्स, बियॉन्ड एज और एबिलिटी। इसको बंद कीजिए, इसकी आवाज आ रही है। साथियों, आज मुझे इस बात की खुशी है कि हम सभी विशाखापट्टनम में हैं। ये शहर प्रकृति और प्रगति दोनों की संगम स्थली है। यहां के लोगों ने इतना अच्छा आयोजन किया है। मैं चंद्रबाबू नायडू गारू और पवन कल्याण गारू को बधाई देता हूं। आपके नेतृत्व में आंध्र प्रदेश ने योगांध्रा अभियान का एक शानदार इनिशिएटिव लिया। मैं विशेष तौर पर नारा लोकेश गारू के प्रयासों की भी विशेष प्रशंसा करना चाहता हूं। योग का सोशल सेलिब्रेशन कैसे होना चाहिए, समाज के हर वर्ग को कैसे जोड़ना चाहिए, ये उन्होंने
बीते 1-1.5 महीने के इस योगांध्र अभियान में करके दिखाया और इसके लिए भाई लोकेश अनेक अनेक बधाई के पात्र हैं। और मैं तो देशवासियों को भी कहूंगा कि ऐसे अवसरों को किस प्रकार से सामाजिक स्तर पर गहराई से ले जाया जा सकता है, भाई लोकेश ने जो काम किया है उसको एक नमूने के रूप में देखना चाहिए। साथियों, मुझे बताया गया है कि योगांध्र अभियान से 2 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। पब्लिक पार्टिसिपेशन की यही वो स्पिरिट है जो विकसित भारत का मुख्य आधार है। जब जनता खुद आगे बढ़कर किसी मुहिम को थाम लेती है, किसी लक्ष्य को ओन कर लेती है, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति से हमें कोई रोक नहीं पाता। जनता जनार्दन की ये सदा इच्छा और आपके प्रयास यहां इस आयोजन में हर तरफ नजर आ रहे हैं। फ्रेंड्स, the theme of this year's International Day of Yoga is Yoga for One Earth, One Health. This theme reflects a deep truth. The health of every entity on earth is interconnected. Human well-being depends on the health of the soil that grows our food, on the rivers that gives us water, on the health of the animals that share our ecosystems, on the plants that nourish us. Yoga awakens us to this interconnectedness. Yoga leads us on a journey towards oneness with the world. It teaches us that we are not isolated individuals, but part of nature. Initially, we learn to take good care of our own health and wellness. Gradually, our care and concern extends to our environment, society, and planet. Yoga is a great personal discipline. At the same time, it is a system that takes us from me to we. साथियों, मी टू वी का ये भाव ही भारत की आत्मा का सार है। जब व्यक्ति अपने हित से ऊपर उठकर समाज की सोचता है, तभी पूरी मानवता का हित होता है। भारत की संस्कृति हमें सिखाती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी का कल्याण ही मेरा कर्तव्य है। मैं से हम की ये यात्रा ही सेवा, समर्पण और सह अस्तित्व का आधार है। यही सोच सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती है। साथियों, दुर्भाग्य से आज पूरी दुनिया किसी न किसी तनाव से गुजर रही है। कितने ही क्षेत्रों में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। योगा is the pause button that humanity needs
to breathe, to balance, to become whole again. मैं विश्व समुदाय से आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक आग्रह करूंगा। लेट दिस योगा डे मार्क द बिगिनिंग ऑफ योगा फॉर ह्यूमैनिटी 2.0, where inner peace becomes global policy, जहां योग सिर्फ पर्सनल प्रैक्टिस न रहे बल्कि ग्लोबल पार्टनरशिप का माध्यम बने, जहां हर देश, हर समाज योग को जीवन शैली और लोक नीति का हिस्सा बनाए, जहां हम मिलकर एक शांत, संतुलित और सस्टेनेबल विश्व को गति दें, जहां योग विश्व को टकराव से सहयोग और तनाव से समाधान की ओर ले जाए। साथियों, विश्व में योग के प्रसार के लिए भारत योग की साइंस को आधुनिक रिसर्च से और अधिक सशक्त कर रहा है। देश के बड़े बड़े मेडिकल संस्थान योग पर रिसर्च में जुटे हैं। योग की वैज्ञानिकता को आधुनिक चिकित्सा पद्धति में स्थान मिले, ये हमारा प्रयास है। हम देश के मेडिकल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में योगा के क्षेत्र में एविडेंस बेस्ड थेरेपी को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस दिशा में दिल्ली के एम्स ने भी बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। एम्स की रिसर्च में सामने आया है कि योग की कार्डियक और न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर्स के उपचार और विमेन हेल्थ और मेंटल वेलबीइंग में अहम भूमिका है। साथियों, नेशनल आयुष मिशन के जरिए भी योग और वेलनेस के मंत्र को आगे बढ़ाया जा रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। योगा पोर्टल और योगांध्र पोर्टल के जरिए देश भर में 10 लाख से अधिक इवेंट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है। आज देश के कोने कोने में इतनी सारी जगहों पर आयोजन हो रहे हैं। ये भी दिखाता है कि योग का दायरा कितना ज्यादा बढ़ रहा है। साथियों, हम सभी जानते हैं आज हील इन इंडिया का मंत्र भी दुनिया में काफी पॉपुलर हो रहा है। भारत दुनिया के लिए हीलिंग का बेस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है। योग की इसमें भी बड़ी भूमिका है। मुझे खुशी है कि योग के लिए कॉमन योगा प्रोटोकॉल बनाया गया है। योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के 6.5 लाख से अधिक ट्रेन वॉलेंटियर्स, करीब 130 मान्यता प्राप्त संस्थान और मेडिकल कॉलेजों में 10 दिन का योग मॉड्यूल्स, ऐसे अनेक प्रयास एक होलिस्टिक इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। देश भर में हमारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, वहां ट्रेन योग टीचर तैनात किए जा रहे हैं। दुनिया भर के लोगों को भारत के इस वेलनेस इकोसिस्टम का फायदा मिले, इसलिए विशेष ई आयुष वीजा दिए जा रहे हैं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं ओबेसिटी की तरफ भी फिर से सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बढ़ती ओबेसिटी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। मैंने मन की बात कार्यक्रम में भी
इस पर विस्तार से चर्चा की थी। इसके लिए अपने खान पान में 10% ऑयल कम करने का चैलेंज भी शुरू किया था। मैं एक बार फिर देशवासियों से, दुनिया भर के लोगों को इस चैलेंज से जुड़ने का आह्वान करता हूं। अपने खाने में कैसे हम कम से कम 10% ऑयल कंजम्पशन कम करें, इसके लिए जागरूकता फैलानी है। ऑयल की खपत कम करना, अनहेल्दी डाइट से बचना और योग करना, ये बेहतर फिटनेस की जड़ी बूटी है। साथियों, आइए हम सब मिलकर योग को एक जन आंदोलन बनाएं, एक ऐसा आंदोलन जो विश्व को शांति, स्वास्थ्य और समरसता की ओर ले जाए, जहां हर व्यक्ति दिन की शुरुआत योग से करे और जीवन में संतुलन पाए, जहां हर समाज योग से जुड़े और तनाव से मुक्त हो, जहां योग मानवता को एक सूत्र में पिरोने का माध्यम बने और जहां योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ एक वैश्विक संकल्प बन जाए। एक बार फिर आंध्र के नेतृत्व को बधाई देते हुए, आंध्र के लोगों को बधाई देते हुए और विश्व भर में फैले हुए योग प्रैक्टिशनर्स और योग प्रेमियों को बधाई देते हुए आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी हम तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशाखापट्टनम में देश ही नहीं दुनिया को भी उन्होंने योगा का संकल्प और योगा का संदेश दिया है। प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में ये कहा कि योगा जो है वो हम सबको एक साथ में जोड़ता है, एक सूत्र में बांधता है। अगर आप योगा करेंगे तो आप सिर्फ स्वस्थ नहीं होंगे, मन भी स्वस्थ होगा और तन भी स्वस्थ होगा। प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में ये कहा कि योग सिर्फ एक पद्धति है, जीवन शैली है जो सिर्फ देशवासियों तक अब सीमित नहीं रही है, बल्कि दुनिया में भी इसका पसार हम होता हुआ देख सकते हैं। तो योगा आपको हर रोज करना है, हर दिन करना है। योगा सिर्फ एक व्यायाम नहीं है, एक एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि आपको मानसिक शांति भी प्रदान करता है। तो अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आ रही हैं, वो आपको लगातार दिखा रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं विशाखापट्टनम में किस तरह से योगासन किए जा रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। देश नहीं दुनिया में किस तरह से योगा किया जा रहा है, वो भी तस्वीरें आपके सामने हैं। न्यूयॉर्क की तस्वीरें आप देख सकते हैं। टाइम स्क्वायर की ये तस्वीरें हैं जहां पर बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर पहुंचे हैं। तमाम लोगों के साथ योगा करते हुए आप उनको देख सकते हैं। और साथ ही पैंगोंग झील की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है, बहुत ज्यादा डिप हो जाता है। यहाँ पर इस अवस्था में बैठकर योगासन करना वो बहुत सुंदर होता है। कुरुक्षेत्र सीधे लिए चलते हैं और हमारी सहयोगी पूजा के पास चलते हैं। पूजा, अब कौन सा आसन और अभी कौन से नए आसन आप हमें सिखाने जा रही हैं और बच्चे क्या कुछ नया सिखा रहे हैं वो दिखाइए हमारे दर्शकों को और हमें भी। सफेद चावल, सफेद आटा, सफेद तेल, रिफाइंड ऑयल। पूजा, मेरी आवाज आ रही है अब तक? सफेद नमक, ये 5 जहर है, इनको छोड़ना है और रोज कपालभाति अनुलोम विलोम करना। चलिए तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए इस बार योगा दिवस जिसका थीम है योगा फॉर वन अर्थ और वन हेल्थ, यानी अपनी सेहत पर तो आपको फोकस करना ही है, बाकी इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके ऊपर भी आपको फोकस करना है, क्योंकि योगा के बारे में कहा जाता है कि योगा हम सबको आपस में जोड़ता है, टुगेदरनेस का संदेश देता है योगा। अगर आपने इस पद्धति को सही तरीके से और अनुशासित तरीके से अपने जीवन में अपना लिया और आप करते आ रहे हैं इसको सही तरीके से, तो उसके पॉजिटिव परिणाम आपको जरूर नजर आएंगे। तमाम हिस्सों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री ने भी जो संदेश दिया वो साफ है कि एकजुटता का संदेश देता है ये योगा, हम सबको एक दूसरे के साथ जोड़ता है। योगा दुनिया भर में लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुका है और प्रधानमंत्री ने जो एक बात कही कि मुझे अब इस बात पर फक्र होता है, गर्व होता है कि योगा को लोगों ने सही तरीके से और सही मायने में अपना लिया है। योगा के बारे में कहा जाता है कि अगर आप सुबह उठकर अगर आप राइजर्स हैं तो आप सुबह उठकर अगर सही तरीके से योगा करते हैं तो उसके पॉजिटिव परिणाम आपको
आपको अपने बॉडी में ज़रूर दिखाई देते हैं। पॉजिटिविटी अगर आप चाहते हैं जीवन में, आप चाहते हैं कि शांति आपको मिले, तो आपको योगा हर रोज़ करना है। कुरुक्षेत्र की तस्वीरें, बेहतरीन तस्वीरें आप देख सकते हैं योग गुरु बाबा रामदेव को, जो कि ताली आसन इस वक्त करते हुए दिख रहे हैं। ये भी एक आसन है, ये है आपके तमाम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को आप प्रेस करते हैं। अगर आप जोर जोर से ताली बजाते हैं तो ये भी आपका एक्यूप्रेशर हो जाता है। अगर बॉडी के किसी भी हिस्से में आपको दर्द है वो भी दूर हो जाता है। तो हर तरह की प्रक्रिया, हर तरह की क्रिया जो भी आप योगा में करते हैं, उसका कोई ना कोई फायदा आपको जरूर मिलता है। आपके हर हिस्से को उसका फायदा मिलता है। करने की क्रिया जो है वो सही होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए इसका फायदा आपको क्या होगा, इसका नुकसान आपको क्या होगा, कौन सा आसन आपको करना है, कौन सा आसन आपको नहीं करना है, इसकी जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। फिर आप योगा में लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप तस्वीरें देख रहे हैं विशाखापट्टनम से, जिन्होंने संदेश दिया है। एक और बात जो प्रधानमंत्री ने कही कि देश के तमाम हिस्सों में तो योगा पहुंचा ही है। स्पेस की भी उन्होंने बात की। सिडनी ओपेरा हाउस की सीढ़ियां चाहे हम देखें, चाहे समंदर के विस्तार को देखें, हर जगह योगा को आप करते हुए तमाम लोगों को देख सकते हैं। योग सबका है, योग सबके लिए है, ये भी एक संदेश है। योगा इज फॉर एवरीवन, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। ये किसी एक शख्स का नहीं है, ये पूरी मानव जाति का है, ये ह्यूमन काइंड का है। तो आपको आज ही एक संकल्प लेना है, क्योंकि योगा के बारे में कहा जाता है कि दृढ़ संकल्प के साथ अगर आप योगा करना शुरुआत करते हैं तो उसके भी रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलते हैं। एक सही समय आपको तय करना है कि अब अपने शरीर के लिए हमें वक्त तो निकालना ही है, जो आपको निकालना ही होगा। अगर आपके पास जिम जाने का वक्त नहीं है तो योग के आसान इजी पीजी आसनों के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। हर दिन सिर्फ 20 से 30 मिनट आप अपने आप को देख सकते हैं। योग करने से सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं बढ़ती है, मानसिक फुर्ती भी आपको मिलती है, मन भी आपका स्वस्थ होता है। किसी तरह की एंग्जाइटी है, किसी तरह का स्ट्रेस है, वो भी आपका दूर हो जाता है। मसल्स देखिए आप टोन करते हैं जिम में जाकर, वैसी ही ताकत, वैसी ही स्ट्रेंथ आपको योगा भी देता है। ये खासियत है योगा की। आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। याद रखिए, बॉडी सिर्फ वेट उठाने से नहीं बनती है। मैंने सही कहा अक्षय? वेट्स उठाने से जिम में आपको बॉडी को टोन कर सकते हैं, लेकिन अंदरूनी ताकत, अंदरूनी स्ट्रेंथ आपको कहां से मिलेगी? आपको योगा करने से ही मिलेगी। तो जो मंत्र प्रधानमंत्री ने दिया है कि योगा इज फॉर एवरीवन, और आज ही संकल्प लीजिए और दृढ़ संकल्प के साथ शुरुआत कीजिए, तो इसके फायदे आपको जरूर मिलेंगे। योगा करते रहते हैं, देखिए आपको भी करवाते हैं, हम भी कर रहे हैं। आज ही करिए, और जहां भी बैठे हैं, जिस सीट पर बैठे हैं, अभी शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि ये बेसिक व्यायाम होता है। ये जो प्रक्रियाएं हम आपको करा रहे हैं, अगर आपको स्टिफनेस है, आपको कंधों में स्टिफनेस है, ये हिस्सा आपका स्टिफ है, अगर आर्म्स आपकी पेन हो रही हैं, तो उसके लिए आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। कहीं भी बैठे कर सकते हैं। हाथों को सामने रखिए, ये प्रक्रियाएं आप कर सकते हैं कहीं पर भी बैठे हुए। इसके लिए आपको वक्त निकालने की ज़रूरत नहीं है। ऑफिस में बैठे, घर में बैठे, कहीं पर भी आप मौजूद हैं तो ये एक्सरसाइजेज आप ज़रूर कर सकते हैं। सूक्ष्म व्यायाम की कैटेगरी में ये सब आती हैं। करुणा जी कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? सर्वाइकल आजकल कॉमन प्रॉब्लम है लोगों की। सर्वाइकल इसलिए लोगों का बढ़ रहा है क्योंकि पोस्चर खराब है। आप पूरे दिन लैपटॉप पर बैठकर काम करते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो पूरे दिन उनका स्टडी का काम होता है। तो मैं कुछ छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम आपको बताने जा रही हूँ, जिसके माध्यम से आप अपने सर्वाइकल को क्योर कर सकते हैं। बिल्कुल। पहला अभ्यास मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप इस तरह से अपनी श्वास भरते हुए एल्बो को बेंड करें। ये छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम है जिसके माध्यम से आप सर्वाइकल से क्योर हो सकते हैं। दूसरा अभ्यास है, आप इस तरह से अपने दोनों हथेलियों को सिर के पीछे लगाएं और टाइटली प्रेस करें आगे की ओर, सिर को पीछे की ओर। 2 से 4 सेकंड आप यहाँ पर रुकें, आगे की तरफ आएं, आगे वाले हिस्से को भी आप इसी तरह से प्रेस करें टाइटली। राइट साइड, लेफ्ट साइड। इसके लिए किसी आसन की आवश्यकता नहीं है। आप जिस स्थान पर बैठे हैं, आप अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं, हाउसवाइफ हैं, अगर काम करने के बाद उनको अगर छुट्टी मिल रही है तो वो इस तरह से सूक्ष्म व्यायाम के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। बिल्कुल। ये छोटे छोटे, ये शोल्डर्स के लिए, आपके एल्बोज के लिए, आपके आर्म्स के लिए, आपकी हथेलियों के लिए, सब चीज़ों के लिए काम करता है। और फ्लेक्सिबल, अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं है, आपका ये हिस्सा अगर फ्लेक्सिबल नहीं है, काम नहीं करता है, तो जितना आप अपने आप को पुश कर सके उतना ही कीजिए, उससे ज़्यादा बिल्कुल मत कीजिए। क्यों करुणा जी? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। एक बार चक्रासन हो जाए। जी 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 बिल्कुल, है ना? चक्रासन कर लेते हैं, उसके फायदे अक्षय जी आप बताते चलेंगे। चलिए हम हो जाते हैं इसी पोजीशन में।
अपने मैट पे लेट जाएंगे, घुटनों को बेंड करेंगे, दोनों हाथों को सर के बराबर में उल्टा करके लेके जाएंगे, बिल्कुल। सांस भरेंगे, सांस भरते हुए उठने की कोशिश करेंगे, पूरी बॉडी को लिफ्ट करेंगे, ब्रेथ एंड लिफ्ट, स्ट्रेच करेंगे, होल्ड करेंगे चक्रासन में, ब्रेथ को कोशिश करें आपकी हील्स डाउन रहे। शुरू में आप हील्स को देखिए इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो तस्वीरें जो योगासन कर रहे हैं वो बताते हैं। अक्षय, इस वक्त प्रधानमंत्री देखिए ये सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं चल रही हैं, अक्षय इसके बारे में बताएंगे। ये देखिए गर्दन की क्रियाएं इस वक्त चल रही हैं, गर्दन को पहले लेफ्ट की तरफ फिर राइट की तरफ घुमा रहे हैं। आपकी गर्दन में किसी तरह का पेन है, नेक में किसी तरह का पेन है, कोई खिंचाव है, तो उसके लिए ये आसन बहुत बढ़िया है। जी जी जी, देखिए ये आसन साथ साथ में करते चलते हैं जो इस वक्त टीवी पर चल रहे हैं। जी जी जी, शुरुआत करते हैं। ये है नेक मूवमेंट की प्रक्रिया में ये आता है। इसमें पहले गर्दन को नीचे की तरफ लेके जाएंगे, जिन लोगों को सर्वाइकल है वो नीचे ना झुकाएं, सामने की तरफ लेके आए, फिर ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, जितना हो सकता है ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए, फिर नीचे की तरफ स्ट्रेच कीजिए। ये अब राउंड घुमा रहे हैं जी, अब रोटेशन घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से। इसका पूरा मूवमेंट बनाइए। जो सर्वाइकल वाले हैं उनके लिए आपको गर्दन नीचे नहीं झुकानी है, वो हाफ रोटेशन करेंगे। देखिए सर्वाइकल जो है वो आजकल बहुत ही कॉमन हो चुका है, हर दूसरे तीसरे व्यक्ति में सर्वाइकल स्मॉलाइटिस की दिक्कत मिल जाती है। तो गर्दन से संबंधित ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं ये बहुत ही फायदेमंद है। ये तो आप अपने मतलब आपके ऑफिस डेस्क पे, आपके घर में, आप हाउसवाइफ है किचन में, ये आप 2 मिनट से 5 मिनट का समय लगेगा। अगर आप इन्हें डेली आपके रूटीन में लेके आएंगी नेक मूवमेंट को, तो आपको सर्वाइकल स्मॉलाइटिस से छुटकारा मिल जाएगा। और ये बहुत ही कॉमन डिजीज है जो आजकल हमारे युवाओं में, अब तो काफी यंग जनरेशन में भी ये दिक्कत आ रही है। आपके कंधों में स्टिफनेस, आपके कंधों में स्टिफनेस, ये मूवमेंट। जी जी जी, ये बताइए क्या कर रहे हैं? दोनों हाथों को ऊपर उठा रहे हैं। ये आई थिंक स्टैंडिंग मुद्रा में है, तो हमें जी भी जी, खड़े हो हम भी जाना स्टैंडिंग चाहिए। कर लेते हैं। जी बिल्कुल, दोनों हाथों को ऊपर उठा लेते हैं, सांस भरते हैं, होल्ड करते हैं और साइड की तरफ स्ट्रेच करते हैं। जी बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं। फिर से दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर रहे हैं। इन्होंने एक चीज की है, देखिए ये प्रधानमंत्री और बाकी लोग जो कर रहे हैं, इन्होंने पहले हाथों को सीधा किया, उसके बाद हाथों को बाहर, हथेलियों को बाहर की तरफ करते हुए किया, फिर नीचे लेके आए धीरे 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 धीरे। देखिए बेसिक चीजों पे लोगों को, जो लोग योगा स्पेशलिस्ट नहीं है और जो लोग जैसे सभी लोग आज योगा कर रहे हैं, तो बेसिक चीजों भी अगर वो करें तो उनका जीवन बहुत ही स्वस्थ और निरोगी बन जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, जो ये छोटे छोटे मूवमेंट है, देखिए ये शोल्डर रोटेशन कर रहे हैं, दोनों कंधों को आगे से मिलाने की कोशिश करते हैं। इसमें दोनों एल्बोज को कोशिश करें आगे से मिले, पूरा मूवमेंट बनाएं, पूरा चक्र बनाएं। देखने में बड़ा ही सरल है लेकिन फायदे बहुत सारे हैं। फ्रोजन शोल्डर हो गया और सर्वाइकल की दिक्कत हो गई, और जिसमें जैसे अर्थराइटिस हो गया, उन सब रोगों में काफी फायदेमंद है। देखने में बड़ा ही सरल शोल्डर रोटेशन, इसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे। श्वास प्रश्वास की गति को सामान्य रखेंगे, करते रहेंगे, स्लोली मूवमेंट बनाएंगे। और ये देखिए ये करते हुए, देखिए जैसे अब ये मैं टीवी स्क्रीन पे भी देख रहा हूँ, ये एल्बोज को आगे से मिला रहे हैं, एल्बोज जुड़ रही हैं। जी जी जी, जो मैंने ये बोला है, जो एक्सपर्ट होते हैं वो एल्बोज को आगे से मिला सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो कोई बात नहीं, आप हल्का हल्का मूवमेंट भी इसमें बना सकते हैं। जी धीरे धीरे से आपके हाथों का मूवमेंट कंटिन्यू रखिए और फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। और ये बिगिनर्स को कितनी बार करना चाहिए? देखिए बिगिनर्स को 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज अगर आप इसे करेंगे तो इसका फायदा आपको दिखना शुरू हो जाएगा, आपके कंधों में लचीलापन आ जाएगा। दोनों हाथों को सीधा करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, यहां पे होल्ड करेंगे और फिर साइड में लेके जाएंगे, ट्विस्ट करेंगे। ये एक त्रिकोणासन का वेरिएशन भी आप कह सकते हैं। सिर्फ अपर बॉडी मूव करेगी, ये अपर बॉडी मूव करेगी पेल्विक तक। जी बिल्कुल। और आप फिर सेंटर में लेके आएंगे इसे और फिर दूसरी तरफ जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे, फील करेंगे आपके मेरुदंड पे, आपको स्ट्रेच फील हो रहा होगा। फिर यहां से सेंटर और फिर साइड, जितना हो सकता है कम से कम 5 सेकंड तो होल्ड कीजिए, फिर दूसरी तरफ सेंटर और ये लास्ट टाइम। और देखिए ईयर वाइज
साल दर साल किस तरह से प्रधानमंत्री ने देशवासियों को योगा का संदेश दिया है। हर पिक्चर, हर तस्वीर एक ही संदेश देती है और संदेश है योगा का। संकल्प कीजिए, योगा को आज से ही आप अपनी जीवन शैली में अपनाएंगे, तभी आप तंदुरुस्त होंगे और बाकियों को भी तंदुरुस्त कर पाएंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब ये कौन सा आसन करते हैं और इनके साथ ही ये आसन हम भी दोहरा रहे हैं। और जीएनटी के मन से आपको भी यही संदेश है कि आप भी इस वक्त उठिए, अगर आप अपनी सीट पर जहाँ पर भी मौजूद हैं हमारे साथ साथ ये आसन कीजिए। सूक्ष्म व्यायाम की कैटेगरी में अक्षय ये सब आसन आते हैं। सूक्ष्म व्यायाम की कैटेगरी में सारी चीजें आ रही हैं। एक वार्म अप भी आप इसे कह सकते हैं। ये है उत्कट आसन, चेयर पोज। इसमें आप घुटनों का कोशिश करें कि आपके पंजों से बाहर ना निकले, कमर को बिल्कुल सीधा रखिए, स्ट्रेट रखिए और धीरे से वापस आइए। चेयर पोज, उत्कट आसन, जैसे कुर्सी की आकृति होती है, सेम वही पोज है। बस ध्यान रखना है कि कमर ना झुके, घुटने पंजों से बाहर ना निकले और फिर धीरे से वापस आएंगे। पैरों के लिए, हाथों के लिए, बैक के लिए बहुत ही फायदेमंद आसन है। आखिरी बार हम इसका प्रयास कर रहे हैं। फिर से नीचे जाएंगे, होल्ड करेंगे, कोशिश करेंगे कि स्थिरता बनाए, फोकस बनाए और धीरे से वापस आ जाए। हैंड्स डाउन करेंगे। और ये चेयर पोज के वो फायदे क्या हैं? देखिए चेयर पोज के फायदे, किस चीज पर फोकस करता है? जी ये बेसिकली आपकी थाइज पे, ग्लूट्स पे, बैक पे और हैमस्ट्रिंग्स पे, काफ पे, पूरा पेल्विक पोर्शन से जो नीचे वाला पोर्शन होता है, लोअर बॉडी पोर्शन, उस पे बहुत ही इफेक्ट देने वाला पोज है चेयर पोज, जिसे उत्कट आसन बोला जाता है। ये अब कौन सा आसन करते हुए? ये वही फिर से स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। सूक्ष्म व्यायाम की कैटेगरी में आ जाता है। ये भी दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए होल्ड करेंगे। ये एक ताड़ासन का वेरिएशन भी आप कह सकते हैं। और चाहे तो आप इसमें यहीं पे ही हील्स अप भी कर सकते हैं। हील्स नहीं उठाई हैं। जी 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 होल्ड रखेंगे। ताड़ासन कितने सेकंड्स के लिए होल्ड जी? कर 5 सेकंड के लिए अगर आप इसमें होल्ड कर पा रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है। बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। कहा जाता है हाइट बहुत अच्छी बढ़ती है, इससे ग्रोथ मिलती है बॉडी को। इस एज में हाइट बढ़ सकती है क्या? मैंने पहले भी बोला था ये बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन सभी कर सकते हैं। पूरी बॉडी को अलाइन करता है। आपकी स्पाइन को, आपकी जितनी भी स्पाइन की वर्टिब्रास हैं उन्हें अलाइन करता है। देखने में बड़ा ही सरल लेकिन फायदे बहुत सारे। ये है ताड़ासन। होल्ड करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे किसी भी एक बिंदु पे और धीरे से सांस को छोड़ते हुए वापस आएंगे। ये भी दोनों हाथ इन्होंने फिर से ऊपर उठाए। जी, इस बार इन्होंने दोनों हाथों को खोल के ऊपर उठाया है, ओपन करके। हम भी होल्ड रखेंगे और फिर धीरे से आगे झुकते हुए फॉरवर्ड। ये है पादस्थ आसन। कोशिश करें आपकी दोनों हथेलियां पूरी जमीन को छुएं। घुटनों को सीधा रखिए। दोबारा से सांस को भरिए, ऊपर आइए, सांस लीजिए, सांस लेते हुए थोड़ा पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हुए सांस छोड़ते हुए फिर से हम आगे जाएंगे। होल्ड करेंगे पादस्थ आसन में। इसमें कहा जाता है जैसे ही आपके हाथ, जैसे आपके पैर हैं वैसे ही आपके हाथ जमीन को छूने चाहिए, पैरों के बराबर में। अगर ऐसा है तो आपकी स्पाइन एकदम ओके कंडीशन में है, कोई भी दिक्कत नहीं है। दोनों हाथों को फिर से ऊपर उठाएंगे। अच्छा, अब ये कुछ और करने जा रहे हैं, वो साथ में दोहराते हैं इनके। हम इनके साथ साथ जी देखिए, बेसिकली इसमें जो चीजें कही गई है, जैसे अभी भी फॉरवर्ड कर रहे हैं, छोटे छोटे से देखने में बहुत ही आसान से आसान है, बट ये आसान है नहीं। आसान तो है नहीं है, ये तो कह सकते हैं। ये उनके लिए आसान है अक्षय, करुणा जी और आयुषी, जो फ्लेक्सिबल हैं। ये देखिए ये आसन, ये पीछे झुकते हुए, ये भी हम साथ में करेंगे। ये डीप, ये थोड़ा सा बैक बेंडिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं। यहाँ पे हाथ आपके कमर पे ये या हिप्स हाथ पे? दोनों आपके अपनी हिप्स पर लगाते हुए आप पीछे की ओर जाते हैं। इसका अभ्यास वो लोग नहीं करेंगे जिन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम है या लोअर बैक संबंधित कोई समस्या है। ओके, ठीक है। तो अस्थमा वाले और जिनको लोअर बैक की प्रॉब्लम है वो लोग नहीं करेंगे। ठीक है, साथ करेंगे, धीरे धीरे करना है और बहुत ज्यादा पीछे बैंड नहीं करना उन लोगों। ठीक है। तो देखिए, सूक्ष्म व्यायाम से लेके हर व्यायाम आज हम आपको जीएनटी के स्टूडियो में करवा रहे हैं। फुल बॉडी वर्कआउट्स इसको हम कह सकते हैं, जो कि आपकी बॉडी के हर हिस्से पर काम करता है। लेकिन बात वही कि डिसिप्लिन के साथ कीजिए, अनुशासन के साथ कीजिए, सही वक्त पर कीजिए। खाना खाकर आपको योगा नहीं करना है, जो अवॉइड करते हैं।
अब ये जो आसन कर रहे हैं ये हम करते देखिए हैं। पैरों को ओपन करेंगे, बिल्कुल। दोनों हाथों को स्ट्रेट कर देंगे, होल्ड करेंगे यहाँ पे ब्रेथ को, कोशिश करेंगे कि बने रहें। और अभी आप जाएंगे, मुझे लग रहा है ये त्रिकोण आसन के लिए तैयार हो रहे हैं, जो हम कर चुके स्टूडियो में। देखिए मैंने बोला था वही है, साइड में स्ट्रेच कर रहे हैं। फिर से ऊपर वाले हथेली को देखने, ऊपर वाले हाथ को देखने का कोशिश कीजिए। पूरे हाथ को आप जमीन पे लगा सकते हैं, घुटने को अगले वाले घुटने को थोड़ा सा बेंड कर सकते हैं, इसके बराबर में हाथ है। फिर से वापस आएंगे, यस। अब दूसरी साइड जी, ये है त्रिकोण। ये है त्रिकोणासन। फायदे लिवर, किडनी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। जिन लोगों को पथरी की समस्या होती है, स्टोन की दिक्कत होती है, उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आपके किडनी को, आपके लंग्स को डायरेक्ट इफेक्ट देता है। श्वास को बहुत ही, जब आप श्वास को लेते हैं और छोड़ते हैं तो आपके लंग्स बिल्कुल खाली हो जाते हैं इस वाले आसन में। तो फायदे बहुत सारे हैं, देखने में बड़ा ही सरल है। एक बार फिर से करेंगे, साइड में जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे, होल्ड करेंगे, बने रहेंगे, यस। श्वास प्रश्वास की गति को कोशिश करेंगे सामान्य रहे। धीरे से वापस आएंगे, फिर दूसरी तरफ। और ये आयुषी जी किन लोगों को नहीं करना है? जिनको भी मतलब चक्कर का, मतलब इनको वर्टिगो का प्रॉब्लम होता है और हाई बीपी होती है, अगर उस टाइम उनका सांस फूल रहा है या हाई बीपी है तो उन्हें तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। बाकी आप प्रिकॉशन के साथ थोड़ा थोड़ा सबको ट्राई कर सकते हैं आप, लेकिन वही सेम जब किसी को वर्टिगो का प्रॉब्लम है तो उन्हें अवॉइड करना चाहिए। अब ये सभी अपने आसन पर विराजमान हो गए हैं जी। तो हम भी इनके साथ बैठ जाते हैं जी। देखिए वही संदेश है कि योग कीजिए, निरोग रहिए, किसी भी प्रकार का रोग आपको नहीं होगा अगर आप योगा कर लेते हैं। अगर नहीं करते आए हैं तो संकल्प लीजिए कि आज से ही आपको इसकी शुरुआत करनी है, जो कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि योगा इज़ फॉर एवरीवन, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ये आज के दिन का थीम है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज के दिन में मनाया जा रहा है। एकजुटता का संदेश देता है, ये आपस में जोड़ता है। योगा सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी धूम देखी जा सकती है और देश के तमाम हिस्सों से आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। सिर्फ देशवासी नहीं बल्कि तमाम नेता भी इसमें शामिल हैं। बॉलीवुड स्टार्स भी लगातार संदेश दे रहे हैं योगा का। बहुत सारे ट्वीट्स भी आ रहे हैं। इनफैक्ट मैं इंस्टाग्राम पर भी चेक कर सकती हूँ कि जो बॉलीवुड एक्टर्स योगा करते हैं, जिम से इनफैक्ट वो स्विच हो गए हैं योगा के ऊपर। ये कितनी बड़ी बात है। शिल्पा शेट्टी को हम कितने सालों से योगा करते हुए देखते आ रहे हैं और योगा के जरिए आप जिम की स्ट्रेंथ को भी बीट कर सकते हैं। इक्वल आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, है ना। जो जिम है उसमें आप इक्विपमेंट का सहारा ले रहे हैं। हाँ, इसमें नहीं लेते। इसमें आप किसी आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी आपका इक्विपमेंट है। हाँ, बॉडी वेट ही इतना ज्यादा है। बॉडी वेट किससे इंसान पहले अपना जो शरीर का भार है, आदमी उसे ही अगर संभाल, मैं वही कह रही थी, उसे ही यूज करने तो जरूरत नहीं है। दर्शकों को वही बताते हैं कि अगर आपने अपने बॉडी वेट को ही उठा लिया, उससे बेहतर कुछ नहीं है। मतलब वही आपका इक्विपमेंट के तौर पर काम करता है। आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है। इक्वल स्ट्रेंथ आपको गेन होगी। जैसे आप शीर्षासन कर रहे हो या फिर हैंड स्टैंड कर रहे हो तो उसमें देखिए आप अगर 70 केजी हो तो 70 केजी वेट आपने सर पे अच्छा, हेड स्टैंड की बात हुई है। हेड स्टैंड और शीर्षासन किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए? देखिए जो शीर्षासन है, अच्छा ये जो आसन कर रहे हैं ये करते हैं साथ में। चलिए, पैर आपके सामने सीधे बैठेंगे, दोनों पैरों को साथ में मिलाएंगे और ये वही एक पैर को पीछे से बेंड कर रहे हैं, एक को दूसरे वाले पैर को भी साइड में बेंड कर रहे हैं। ये तो वज्रासन हो गया। ये तो वज्रासन हो गया। बिल्कुल। ये आई थिंक वज्रासन के भी बहुत सारे फायदे हैं। जैसे आपने कहा था वज्रासन, ये एक इकलौता पूरे योग में एक ऐसा आसन है जिसे आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं। वज्रासन। और आपका खाना डाइजेस्ट हो जाता है, ये भी आपको बता दें। अगर आप खाना खाने के बाद वॉक नहीं करते हैं, वज्रासन में आप 30 से 40 मिनट बैठ जाते हैं तो आपका खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा। देखिए इसका जो मैं आपको एक एनाटॉमी के रूप से भी अगर मैं आपको बताऊं तो बेसिकली इसमें जब आप वज्रासन में बैठते हैं तो आपकी हाफ बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है। तो जो आपका रक्त संचार है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे इफेक्ट देना शुरू कर देता है, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम तेजी से काम करना शुरू कर देता है। दैट्स व्हाई आपका खाना जल्दी हजम हो जाता है। एनाटॉमी भी ये कहती है, मतलब अगर आप इसे ऐसे ना देखें कि योगा से आपने किसी से सुन लिया, लेकिन अगर आप डॉक्टरों से भी अगर इसके बारे में पूछे तो वो भी एक साइंटिफिक रूप से भी देखा गया है। इसी में थोड़ा सा राइज होते हुए पैरों को खोलेंगे, घुटनों को, पैरों को खोला,
हाथों को रखेंगे सेतु बंधासन, हिप्स के बराबर में एंड पीछे की तरफ हल्का सा स्ट्रेच। यस, देखिए ये है ऊष्टासन का एक स्टैंडिंग वेरिएशन जिसे कैमल पोज भी बोला जाता है। फिर से वापस आएंगे, कोशिश करेंगे दोबारा एक बार फिर से पीछे जाएं। ऊष्टासन, कैमल पोज, बैक, पूरी बैक को स्ट्रेच कर रहा है, श्वास प्रश्वास को सामान्य कर रहा है। हम एक बार फिर से कर लेते हैं, आखिरी बार, ऊष्टासन, कैमल पोज। यस, धीरे से वापस आएंगे और बैठ जाएंगे वज्रासन में। यस, पैरों को आगे से खोल लेंगे, वज्रासन में बैठ के पैरों को आगे से खोल लेंगे, दोनों हाथों को आगे रख लेंगे आपके पैरों के बीच में और कोशिश करेंगे आगे की तरफ जाने की। शशांक आसन, चाइल्ड पोज या बाल आसन भी कह सकते हैं इसे। स्ट्रेच करेंगे, कोशिश करेंगे आपकी चेस्ट जमीन को छुए, आपकी चिन जमीन को छुए। आराम की स्थिति शशांक आसन में, चाइल्ड पोज, बाल आसन, शशांक आसन। धीरे से सांस को भरिए, वापस आइए, दोनों हाथों को फिर से ऊपर उठाइए, सांस को लीजिए, इनहेल कीजिए गहरा और सांस को छोड़ते हुए आगे जाइए। स्ट्रेच कीजिए, चेस्ट को जमीन पे लगाने का कोशिश कीजिए, होल्ड कीजिए। फिर से वापस आएंगे। अच्छा, ये आसन हम तब भी करते हैं जब थोड़ा सा रिलैक्स फील करना जी चाहें, जी जी, है ना? ये एक्चुअल में ये जो आसन चाइल्ड है, पोज, ये चाइल्ड पोज, ये रिलैक्सेशन पोज में ही आता है वैसे तो, लेकिन फायदे रिलैक्सेशन वाले पोज भी इसमें योगा में। ये खास बात है कि योगा में जो रिलैक्सेशन पोज है, जैसे शवासन हो गया, शशांकासन हो गया, मकरासन हो गया, शवासन, अक्षय, जैसे मकरासन हो गया, आयुषी जी, सबका फेवरेट है जी, जी, शवासन। जी, जी, अच्छा, ये जो कर रहे हैं साथ में, साथ तनाव में को भी कम करता है, एंजाइटी, स्ट्रेस को कम करता है। बालासन आपके स्ट्रेस जिनको को कम करता है। जिनका जी, पीरियड चलता है, जिनको मासिक धर्म होते हैं, वो अगर उनका पेन हो रहा है तो ये बालासन करे तो अच्छा, बहुत अच्छा होता है उनके लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, ये आसन साथ साथ में करते हुए जी, दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे, एल्बोज को साथ में मिला के रखेंगे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधा रखेंगे, कोशिश करेंगे दोनों हाथ आपके कंधों को छुएं जी पीछे से, और कंधे ओपन रहे, कंधों को ओपन रखने का कोशिश कीजिए और फिर धीरे से हाथों को नीचे लेके। अच्छा, इसमें ये है कि आपका स्ट्रेच जो है वो आपकी लोअर बैक पे आ रहा है, लोअर बैक पे आ रहा जो है, आपके पॉइंट्स जिसकी हम बात करते हैं L3, L3, L4, L4 सबसे ज्यादा समस्या आज के समय में लोगों को लोअर बैक की ही है। L3, L4 जैसे आपने बोला, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इसमें काफी पेन रहता है। तो ये एक छोटा सा स्ट्रेच देखने में लग रहा है, लेकिन आपकी पूरी बैक को अलाइन कर रहा है, पूरी वर्टिब्रास को लाइन में लेके आ रहा है, दर्द खत्म हो जाएगा। लोगों को कमर की समस्याएं काफी ज्यादा अच्छा, अब इस मुद्रा में आते हुए इनके साथ देखिए, सीधे बैठेंगे दंड आसन में, इसे दंड आसन बोलते हैं। पैरों को थोड़ा सा शेक कर लेंगे, कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा रखेंगे, कोशिश करें सीधे बैठें। और देखिए, आप साथ साथ में हमारे साथ करते रहिए, है ना? अपने दर्शकों को हम यही संदेश दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, आप साथ साथ में, आपकी एक्सरसाइज आज हो जाएगी, जिम को मिस कर दीजिए, जिम जाने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ साथ योगा कीजिए आज। जी जी, आज हमारे साथ में योगा कीजिए, योगा करें, निरोगा रहने का एक आसान मंत्र। ये देखिए, ये है मेरुदंड वक्रासन। इसमें लेफ्ट पैर को राइट घुटने के बराबर में रखें, जो आपका राइट लेग है उसे ऊपर उठाएं, साइड में लेके जाएं और स्ट्रेच करें और पीछे देखने की कोशिश करें। जितना हो सकता है आप पीछे देखने की कोशिश कीजिए। यह है मेरुदंड वक्रासन जी, या इसमें होल्ड कीजिए। देखिए, आपका जो स्ट्रेच है इस आसन में वो आपकी बैक में फील हो रहा होगा, लोअर बैक में, कंधों में। फिर से वापस आएंगे, लोअर बैक में, कंधों में, आर्म्स में, हर जगह आप फील कर सकते हैं। दूसरी तरफ से बेंड करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पीछे देखने का कोशिश करेंगे। पिछले वाले हाथ को भी सीधा रखिए, जिसपे आप आपका बॉडी वेट ट्रांसफर कर रहे हैं, वो एल्बो बेंड नहीं करेंगे। ये है मेरुदंड वक्रासन। बने रहेंगे इसमें, 3 से 5 ब्रेथ का होल्ड कीजिए, धीरे से सांस को छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे, हाथ को ऊपर उठा के धीरे से डाउन, सीधे बैठेंगे। शुगर है उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें पैनक्रियाज पूरी प्रेस होती है, आपकी
जो जिनको भी शुगर है, जिनको भी शुगर प्रॉब्लम है, उनको ये प्रैक्टिस रेगुलर करना चाहिए। अगर वो क्रॉस करके इतना प्रेशर दे के नहीं कर पाए तो उसको साइड में ही रखें। अच्छा। और अपने हाथ से, अगर वो अपना ऐसे एल्बो क्रॉस नहीं कर पा रहे तो अपने हाथ से उसको इस तरीके से प्रेशर दे, जिनके पैनक्रियाज पे प्रेशर आए, एंड देन लुक बैक, ट्राई टू होल्ड करे 30 तो सेकंड। गाइज ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि अगर आप आसन, जो हमने शुरुआत में बात की कि अगर आप नहीं कर पाते हैं बहुत टफ आसन, तो उसको आसान, अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप यही कर सकते हैं, जो कि आयुषी जी ने बताया। और यहीं पे इजीली अपना हाथ रख के इजीली रख ट्राई कीजिए कि कितना आप बैक पर जा सकते हैं। किसी का हाथ बहुत स्टिफ होता है, एक मिनट, एक टाइम पे एक ही बोलेगा। जैसे किसी का हाथ बहुत टफ होता है ना, मतलब घूमते ही नहीं, स्टिफ होते हैं, तो बस वो यहाँ से भी प्रेशर दे ना, सेम मतलब फोर्स लगा के थोड़ा फोर्स दे, आपका यहाँ पे प्रेशर आना चाहिए पैनक्रियाज से एरिया में, बिल्कुल। देन उसमें भी इनको काफी लाभ होगा। ठीक है। मतलब वो डिपेंड करता है कि आप कैसे प्रेशर देते ठीक है, करुणा जी आप क्या बोल रही थी? मैं आपको डायबिटीज़ के लिए बताना चाहूँगी हाँ, कि अगर आप डायबिटीज़ वाले जितने भी पेशेंट हैं जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते, वो कैसे बैठे? वो सुखासन में बैठकर मंडूकासन लगा सकते हैं। ये मंडूकासन। ये मंडूकासन कौन सा आसन कर रहे हैं अभी? ये सवासन है। शवासन है जी, हाँ, शवासन है। सबका फेवरेट, उल्टे लेट उल्टे के, लेट के। उल्टे लेट के। ये हम भी करेंगे। अच्छा, हम भी साथ में करेंगे। जी जी जी। मकर आसन करेंगे। चलिए, शवासन के भी फायदे कौन बताना चाहेगा? शवासन के तो बहुत फायदे ही फायदे हैं, पूरे आपके ब्लड फ्लो शांत हो जाते शवासन आसन, हर आसन के बाद एक काउंटर पोज होता है। शवासन के माध्यम से आप अपने पूरी बॉडी को रिलैक्स्ड करते हो। हर आसन के बाद बॉडी को रिलैक्सेशन चाहिए ताकि आपकी बॉडी फिर दूसरे आसन के लिए तैयार हो सके। शवासन आपके तनाव को भी कम करता है। आप देखोगे जब आप शवासन का अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे आपके तनाव का स्तर कम होना शुरू होता है। भुजंग आसन करते हुए जी, हाँ, ये कोबरा भुजंगासन। इनहेल करते हुए शवासन सांस के ऊपर, माध्यम neck से back। ही ये या आपके शोल्डर को स्पाइन रोटेट के लिए कीजिए। बहुत अच्छा है। अगर आप इसका नियमित अभ्यास करें, धीरे धीरे आपकी स्पाइन हेल्दी होती है और आप डायबिटीज़ या किसी और भी प्रॉब्लम से आप धीरे धीरे क्योर होने लगते हैं। ये आपकी लिवर के लिए काफ़ी अच्छा है। अच्छा, इसमें आपकी आप एक lungs बार के लिए हाथों काफी की अच्छा पोजीशन भी इनको बताइए, जो हमारे हाथों साथ की साथ कर रहे position हैं। आप शोल्डर के नीचे रखें, एल्बो ये देखिए आपकी यहाँ पे। नीचे की तरफ होगी। चिन को इस तरह से उठाएं, ये थायराइड के लिए काफ़ी अच्छा है। जिन लोगों को थायराइड की समस्या है उनके लिए काफ़ी अच्छा है। लंग्स आपकी क्योर होती है, स्ट्रांग बनती है। लिवर और किडनी पे भी आपका इफेक्ट पड़ना शुरू होता है। धीरे धीरे वापस आ जाए। ये आपकी बैक के लिए, आपकी बैक के लिए, आपकी लंग्स के लंग्स लिए, के लिए, आपके लिवर हिप्स के लिए, सबके लिवर लिए, के लिए, लिवर सबके के लिए लिए बहुत अच्छा बहुत है ये फायदेमंद आसन। आप दिन में कितनी बार दोहराएं करुणा दिन जी? में नहीं, जब भी आप भी अगर आप सुबह इसका अभ्यास करते हो तो 5 मिनट इसका अभ्यास काफ़ी है। 3 से 5 मिनट आप इसका अभ्यास कर सकते हो। आप रुक रुक कर इसका अभ्यास करें इस तरह से। अच्छा, ये अब अपनी क्षमता अनुसार 5 to 10 काउंट, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आए। थोड़ी देर विश्राम की स्थिति हो। ये आई थिंक पैर पीछे से उठा रहे हैं। विपरीत नौकासन कर रहे हाँ, हैं। नौकासन। चलिए, नौकासन जी। हम भी करते हैं साथ विपरीत साथ में। नौकासन, दोनों हाथों को आगे की तरफ स्ट्रेच और दोनों पैरों को पीछे की तरफ स्ट्रेच, और दोनों हाथ और दोनों पैर हवा में उठाने की कोशिश कीजिए। ये है विपरीत नौकासन। यहां पे कोशिश करें, बने रहें, होल्ड करें और धीरे से सांस को छोड़ते हुए वापस आएंगे। एक बार फिर से इसका अभ्यास करेंगे। विपरीत नौकासन, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, होल्ड करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप पोज में बने रहें और धीरे से सांस छोड़ते हुए आप वापस आ जाएंगे। ये भी आपकी बैक के लिए, अपर बैक के लिए। जी 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 जी, अपर बैक, लोअर बैक के लिए, लोअर बैक के लिए, थाइज के लिए, पूरी बॉडी का एक आसन नहीं जी। ये इस वक्त जो सामने कर रहे हैं ये करते हैं इनके साथ। जी जी जी, सीधे लेट रहे हैं मैट सीधे पे लेट रहे हैं जी। अच्छा, एक और चीज मैंने सुनी है कि योगा में कहते हैं कि लेफ्ट साइड से उठिए। जी, ये अपनी बेसिकली left देखिए, side से जो लोग आपको- हम लोग योगा करते हैं ना, ये हाटा योगा है। हाँ। बेसिक ट्रेडिशनल योगा जिसे बोला जाता है। तो ये लेफ्ट पार्ट को राइट के मुकाबले इक्वल करने के लिए करते हैं। बिल्कुल, राइट को लेफ्ट को प्राथमिकता ये देते साथ हैं। में करते हैं। चलिए अक्षय, जी, सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन कर रहे हैं। लेटेंगे मैट पे, अपने
कमर को जमीन पे लगा के रखेंगे, सांस भरेंगे, सांस भरते हुए आपके बैक को ऊपर उठाएंगे और यहां पे होल्ड करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपकी बैक एक लाइन में आ जाए। जितना हो सकता है आप अपनी क्षमता के अनुसार बैक को ऊपर उठा के रखिए, पंजों को जमीन पे ही रखिए। यस, सांस छोड़ते हुए नीचे, सेतुबंद आसन, ब्रिज पोज जिसे बोला जाता है। एक बार फिर से सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, यहां पे होल्ड करेंगे, कोशिश करेंगे। आप फील करेंगे जो स्ट्रेच है वो आपके पैरों पे, आपकी थाइज पे, आपकी लोअर बैक पे, आपके कंधों पे आ रहा है। धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, महसूस करेंगे श्वास प्रश्वास की गति को। यस, एक बार और, आखिरी बार। ये है ब्रिज, सेतुबंद आसन। जितना हो सकता है ऊपर उठने का कोशिश कीजिए। सेतुबंद आसन में बने रहें, 5 ब्रेथ के लिए होल्ड कीजिए कम से कम, और फिर धीरे से नीचे से वापस आ जाइए। अच्छा, मैं देखना चाह रही थी कि ये लोग क्या कर रहे हैं, तो साथ साथ में करते हैं जी। ये शवासन बहुत कर रहे हैं, कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं अगर देखा जाए तो। फेवरेट लग रहा है शवासन। हाँ, शवासन को ज्यादा ही कर रहे हैं। चलिए, शवासन जिसको हम रिलैक्सेशन पोज कहते हैं। जी 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 जी। आरामदायक स्थिति में लेट जाना। अगर आप योगा कर करके थक चुके हैं या किसी भी तरह का व्यायाम करके आप थक चुके हैं, तो शवासन में लेट के आप रिलैक्स हो सकते हैं। माइंड और बॉडी का बैलेंस मेंटेन करना इसमें बहुत आवश्यक होता है। ये आसन साथ में करते हैं। देखिए, विपरीत करनी, ये है विपरीत करनी मुद्रा। लेटेंगे मैट पे फिर से, और दोनों पैरों को उठाएंगे 90 डिग्री के एंगल पे, स्ट्रेट करेंगे। विपरीत करनी मुद्रा उन लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी है जो लोग पूरे दिन खड़े रहते हैं। ग्रेविटी के अपोजिट आपके ब्लड सर्कुलेशन को करता है, पैरों से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उन्हें सही करता है, ठीक करता है। घुटनों के लिए फायदेमंद, लोअर बैक के लिए बहुत फायदेमंद। सांस लेते हुए रुके रहेंगे और सांस छोड़ते हुए 90 डिग्री से सीधा जमीन पे धीरे धीरे पैरों को लेके जाएंगे। इसका एक अभ्यास हम एक बार फिर से करेंगे। विपरीत करनी मुद्रा, ये मुद्राओं में भी आता है, वैसे इसे उत्थान पाद आसन भी कहा जाता है। 90 डिग्री के एंगल पे पैर को होल्ड करना, मुद्राओं में इसका नाम है विपरीत करनी मुद्रा। यहां पे होल्ड करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपकी लोअर बैक है वो जमीन को छुए। कुछ लोगों की लोअर बैक ऊपर उठ जाती है, उनकी बैक बहुत स्टिफ होती है। धीरे से श्वास को छोड़ते हुए नीचे की तरफ विपरीत करनी मुद्रा से आप रिलैक्स में आएंगे। और इसी के साथ में ही ये फिर से शवासन में ही है। ये बेस्ट आसन है। जी जी जी, हर थोड़ी आलस नहीं करना है, संदेश यही है। जी जी, आपको आलस नहीं करना है। ये दूसरी जगह की तस्वीरें हैं। जिनको बहुत पेन होता है पीरियड्स में, उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। चलिए, ये लड़कियों के लिए, तमाम महिलाओं के लिए, अगर आपको पीरियड्स में बहुत पेन होता है, आपको क्रैम्प्स आते हैं, कई बार ये होता है कि बर्दाश्त नहीं होता है, वॉमिटिंग होने लगती है, पेट में दर्द होता है, तो वॉल का सपोर्ट ले लें। मतलब वॉल का सपोर्ट लेके करें, वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत अच्छा पेन रिलीफ वॉल का सपोर्ट लेके आप कर सकते हैं। तो पीरियड क्रैम्प्स में, पेट में जो दर्द होता है, उससे आपको कुछ हद तक राहत तो ज़रूर मिल जाएगी। आपको दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो अक्सर लड़कियां पेन किलर्स ले लेती हैं। वो मत कीजिए। जितना आपके लिए संभव है पेन किलर से भी दूर रहिए, क्योंकि योगा के कुछ आसन अगर आप सही तरीके से कर लेती हैं, तो अगर रेगुलर करती हैं, अनुशासित तरीके से करती हैं, तो आपके पीरियड्स का पेन भी बहुत हद तक कम हो जाएगा। अच्छा, मोटापे के लिए ओबेसिटी का संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिया है कि मोटापा जो है वो एक वैश्विक बीमारी बन चुका है। लोगों का खान पान ठीक नहीं है, आप कुछ भी खा लेते हैं, ठीक है, रात के वक्त आप खाते हैं। वैसे तो कहते हैं कि 7 बजे के बाद आपको खाना नहीं खाना चाहिए रात को। हाँ, सूर्यास्त का जो वक्त होता है उसके बाद आपको खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम आपका स्लो हो जाता है, वो प्रक्रिया स्लो हो जाती है। और अगर आप खाते ही जंक फूड है तो उसका जो रिजल्ट है वैसा ही, हाँ, तो जैसा आचार जैसा व्यवहार, जिसकी हम बात योगा के माध्यम से भी करते हैं। और योगा यही संदेश देता है कि अगर आपका खान पान अच्छा होगा तो योगा का इफेक्ट जो है वो डबल हो जाएगा आपकी बॉडी के ऊपर। तो इसी के बारे में हम लगातार आपको समझा रहे हैं। और चलिए, ये आसन साथ में करते हैं इनके। ये मुद्रा बहुत डिफिकल्ट होती है, ये देखने में इजी है कि आप बैठ जाएंगे, लेकिन आपसे
लोटस पोज, हाँ, पद्मासन, पद्मासन जिसमें जी, जिसके जी, बारे जी, में हम जी, बात जी, करते हैं, ये बहुत टफ है। इसमें एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखना होता है। तभी तो बोला। देखिए पैर को पहले सीधा कीजिए, सीधे बैठिए, एक पैर को पद्मासन तो किया है आपने। एक पैर को ऐसे बेंड कीजिए, यहाँ पे रखिए, फिर दूसरे वाले पैर को बेंड करके इसके ऊपर रख लीजिए, पद्मासन। मैं आपके लिए अक्षय ताली बजाना चाहूंगी। Thank you जी, ये thank जो you, thank you। नहीं बेचारे कर पा रहे, जी, ठीक जी, है, जी, जी, जी। एक पैर यहाँ रखिए, एक पैर यहाँ रखिए, पद्मासन। कोशिश कीजिए, ठीक है, ट्राई कीजिए। अगर आपसे ट्राई नहीं हो पा रहा तो धीरे धीरे कीजिए, वन स्टेप ये एट अ टाइम आपको लेना है। ध्यानात्मक आसन, ध्यानात्मक आसन, इसके ध्यानात्मक माध्यम आसन। से जो भी प्राणायाम या आई थिंक वो ध्यान ही कर रहे ध्यान हैं, ही कर रहे हैं, meditation, जी, ध्यान जी, जी, जी। मुद्रा और आप कर रहे हैं, मेडिटेशन। तो उसमें यह आसन लाभदायक है। आई क्योंकि थिंक इसमें आपके मुझे spine ऐसा से लगता है भी इन लोगों को ना, जो लोग योगा नहीं करते, इनको सबसे पहले तो ध्यान मुद्रा से शुरुआत करनी चाहिए। शुरुआत तो ध्यान concentration लगाना से चाहिए। ही अगर होती है। ध्यान में आप पूरी तरह से लीन हो गए तो फिर आप योगा की तरफ आसानी से बढ़ जाएंगे, आसानी से बढ़ जाएंगे। आपको वो तो कोई एक चीज़ है। पुश करने के लिए नहीं देखिए चाहिए। हर चीज में संकल्प और ठहराव की जरूरत होती है, चाहे वो कोई भी व्यायाम या कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसमें सरलता और ठहराव बहुत ही जरूरी है। अगर आप कोई भी एक चीज को मिस करेंगे ना, तो दूसरी चीज अपने आप ही मिस हो जाएगी। और शरीर तो आपका ही है, निरोगी काया तो आपने ही बनानी है। तो कोशिश यही रहेगी कि जितना हो सकता है योगा पे आप फोकस कीजिए, डेली इसे अपने रूटीन में लेके आइए, सिंसियरिटी से कीजिए, उतना ही आपको फायदा देगा। सिंपल सा फॉर्मूला है। बिल्कुल, देखिए सिंसेरिटी, आपके एफर्ट्स जो हैं वो सही होने चाहिए, अनुशासित तरीके से करना चाहिए, आपको संकल्प लेना होगा, तभी होगा, और योगा से ही होगा, जो हम बार बार संदेश भी देते आ रहे हैं। तो देश भर की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देश और दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही रंग है, और वो रंग है योगा का। योगा से ही होगा जो हम बोल रहे हैं। अगर आपको भी किसी प्रकार की कोई डिजीज़ है या कोई बीमारी से आप ग्रसित हैं, मोटापा है या फिर डायबिटीज़ है, आपको शुगर है, हर तरह की बीमारी का इलाज योग पद्धति में मौजूद है, लेकिन आपको करना अवश्य होगा। एक टाइम निर्धारित कर सकते हैं आप, दिन का कोई भी वक्त जो है वो निर्धारित कर सकते हैं, उस वक्त में आप शुरू कर सकते हैं। और योगा को शुरुआती जो हमने आपको बताया कि ध्यान मुद्रा में बैठकर सबसे पहले उच्चारण के साथ करें, क्योंकि आगे एक संकल्प के साथ अगर किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स, उसके फ़ायदे आपकी बॉडी पर, आपके माइंड पर आपको ज़रूर दिखते हैं। तो तमाम तस्वीरें आपको देश के अलग अलग हिस्सों से इस वक्त हम दिखा रहे हैं। दुनिया के साथ योग कीजिए और हमारे साथ ज़रूर कीजिए, क्योंकि GNT पर हमने माहौल बना दिया है। तमाम गेस्ट मौजूद हैं जो आपको फ़ायदे तो बता ही रहे हैं कि योगा के तमाम आसनों से आपको कौन कौन से फ़ायदे होंगे और कहाँ पर आपको योगा नहीं करना है और कौन सी सिचुएशन में आपको योगा नहीं करना है, वो भी आपको लगातार हम समझा रहे हैं और दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, मेरा कैमरा ये है लेकिन तस्वीरें इधर है, तो थोड़ा सा लुक इधर जा सकता है, तो आपको तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तमाम नेतागण भी मौजूद हैं, वो भी एक ही संदेश लगातार दे रहे हैं, और संदेश है योगा का। योगा से ही होगा। प्रधानमंत्री ने भी जो बात आज कही कि योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ, एकजुटता का संदेश देता है ये योगा। और योगा दुनिया भर में लोगों के जीवन शैली का एक अहम हिस्सा बन चुका है। इस बात पर मुझे फ़ख्र होता है जो प्रधानमंत्री के ये वर्ड्स हैं कि गांव-गांव में, देश के कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने में अब योगा जो है वो पहुंच चुका है। तो चलिए योगा करते हुए, और अभी कौन सा आसन करेंगे? सबसे पहले हम दोनों पैरों को सीधा करेंगे। देखिए शुगर और डायबिटीज की समस्या लोगों में बहुत ज्यादा हो रही है आजकल। तो मैं चाहता हूं कि एक आसन में आप लोगों को बताऊं जो शुगर और डायबिटीज में बहुत ही फायदेमंद है। दोनों पैरों को ओवरलैप कीजिए, दोनों हील्स को आपके हिप जॉइंट से टच करने का कोशिश कीजिए और कोशिश करें दोनों हील्स को, ठीक है, दोनों हील्स को आप अपने हिप जॉइंट से टच करने का कोशिश कीजिए और कोशिश करें आपके दोनों घुटने एक लाइन में रहें। अच्छा। और जो पैर ऊपर है वो वाला हाथ ऊपर उठाते हुए पीछे ग्रिप कीजिए। यह है गोमुख आसन, काउ फेस पोज। दोनों पैरों को ओवरलैप रखेंगे, देखने में बड़ा ही आसान है लेकिन फायदे बहुत है। ये डायरेक्ट इंपैक्ट आपकी पैनक्रियाज पे इफेक्ट डालता है, जिससे शुगर और डायबिटीज वाले लोगों को पैनक्रियाज से जो उन्हें इंसुलिन प्राप्त नहीं हो पा रहा है वो एक्टिवेट होता है, तो उससे बहुत ही उन्हें फायदा मिलता है। धीरे से हाथ को नीचे लेके आएंगे, फिर दूसरे वाले पैर को सेम ही पोजीशन में लेके आएंगे, ओवरलैप करेंगे, कोशिश करेंगे आपके दोनों घुटने एक लाइन में रहें, हील्स हिप जॉइंट को टच करें। जी, हिप जॉइंट को टच करें और जो पैर ऊपर है वो वाला हाथ अप फिर से और पीछे से ग्रिप करने की कोशिश कीजिए दूसरे हाथ से। यह है गोमुख आसन, काउ फेस पोज। ओवरलैप करेंगे और कोशिश करें इस पोज में, देखिए
इतनी भी कठिनाई नहीं है, तो आप कम से कम 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड जितना आप कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। बिगनर्स हैं तो 10 सेकंड, 5 सेकंड, एडवांस पे आप। हमने तो चलो कर लिया, हम तो ये कर पा रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं कर पाते हैं, है ना, कुछ लोगों से यही नहीं होगा, कुछ लोगों से ओवरलैप ही नहीं होगा, ये ओवरलैप आप नहीं कर पाएंगे, ये वाला। तो उनके लिए इजी बताओ। मैं उनके लिए इजी ये है कि पैरों को हिप जॉइंट से ना लेके जाने की कोशिश करी जाए कि बस पैर एक दूसरे के ऊपर आ जाए, ठीक है जी। एक एंगल यहाँ पे पर्टिकुलरली सेट हो जाए और फिर आप अपने हाथ को उठा के जितना हो सकता है, देखिए हाथ तो सभी उठा लेते हैं, हाथ पीछे लेके जा सकते हैं ऐसे, और ग्रिप हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, ये बिगनर्स के लिए। हाथ में टॉवल ले लीजिए, जी, दोनों तरफ से उसको खींचते जाएं, पास करते जाएंगे तो धीरे धीरे स्ट्रेच होगा और खुलेगा। हाँ, खुल जाएगा। देखिए पीछे इसमें जैसे इन्होंने बताया, टॉवल ले सकते हैं, कोई चुन्नी ले सकते हैं, कोई बेल्ट आती है, योगा में बेल्ट भी आती है, बेल्ट से ग्रिप करके कंधों को ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं। देखिए जो शुरुआत होती है वो सूक्ष्म व्यायाम से होती है, तो सूक्ष्म व्यायाम में जब आप ये कंधों का स्ट्रेच करते हैं ना, तो छोटे पोजेस से ही बड़े पोजेस खुलते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि आपने, अगर जैसे आपने भी कहा था अभी, सूक्ष्म व्यायाम और ध्यान अगर आपने अच्छे से कर लिया ना, तो आसनों में फिर आसानी आ जाएगी। अब सूक्ष्म व्यायाम और ध्यान आपका उतना अच्छा नहीं है और आप डायरेक्ट अगर आसन पे जाओगे तो फिर उसमें तो देखिए कठिनाई बननी है, वो तो एक कॉमन सी बात है जी। तो ये संदेश लगातार आपको दे रहे हैं कि हमारे साथ योगा कीजिए, अगर नहीं अभी तक कर रहे हैं तो अभी कीजिए, क्योंकि अभी बहुत वक्त पड़ा है। और सुबह कितने बजे से योगा की वैसे शुरुआत करनी चाहिए? कहते हैं सूर्य की पहली किरण जो पड़ती है ना, उसके साथ उससे पहले अगर आप योगा की शुरुआत कर लेते हैं, ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है, जो बेसिकली 3 बजे से 5 बजे तक माना जाता है। वैसे पहर होते हैं, जैसे प्राचीन काल से पहर चलते आ रहे हैं, तो ये ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है। पहला पहर जो है जी, जो पहला पहर आता है, इसमें अमृत वर्षा कहते हैं होती है। अगर आप हल्के से तारों की छांव में, चांद की रोशनी में, नीचे घास पे मैट बिछा के साफ हवा के साथ में अगर योगा कर रहे हैं, तो आपकी वाणी में, आपके चेहरे पे एक ओज दिखेगा। एक फेस पे ग्लो के लिए क्या करें, ये बताओ आप लड़कियों को। फेशियल जी, ये बताइए फेस के ग्लो के लिए। फेशियल योगा इज अ फेशियल योगा के माध्यम से देखिए फेशियल भी हो सकता है। जी जी जी। फेशियल योगा में सबसे पहले तो ये है कि ये बहुत आसान है, टैपिंग करें ताकि ब्लड सर्कुलेशन आपके फेस का बढ़ जाए। इस तरह से आप टैप 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 टैप, चलिए ये साथ साथ में करते हैं, ये अच्छा। टैपिंग करें, हाँ, पब बना ले। ये लड़के भी कर सकते हैं करुणा, लड़के भी कर सकते हैं बिल्कुल। तो हमारे साथ जो पीसीआर में लड़के हैं और ऊपर डेस्क पर जो देख रहे हैं, वो सभी हमारे साथ कर सकते हैं। आपके चेहरे पर ग्लो आएगा इस तरह से। हाँ, आईज, नेक, चिन, इस तरह से टैप करते रहें। दूसरी एक्सरसाइज है कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को यहाँ पर डबल चिन होती है। बहुत, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है। की वजह से आपका पूरा फेस उसमें एजिंग लगती है। आप इस तरह से अपने लोअर लिप्स से अपर लिप्स को टच करें, वापस। अच्छा, इसमें मैंने एक और चीज सुनी है कि इसमें अगर आप ऊपर जाके ऐसे वॉवल्स का ई, ए, इस तरह से ई, ये जितने फेशियल यहाँ पर आपके मसल्स हैं उस पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। आप च्यूइंग भी कर सकते हैं, जाके ऐसे कुछ खाना चबाते हैं ना, खाना खाते हैं, उस तरह से च्यूइंग ऊपर साइड में। अच्छा, इस तरह से। और ये साइड में भी कर सकते हो, फिर साइड दोनों, हर साइड से होना चाहिए, तो साइड से पफ बनाए, हाँ, झटके के साथ छोड़ दें। ये बहुत इजी मैं आपको प्रैक्टिस बता रही हूँ, जो कि आप कहीं भी, आप किसी भी वक्त कर सकते हो बैठकर। फेस टाइटनिंग, स्किन टाइटनिंग के लिए कौन कौन से आसन हैं? टैपिंग बेस्ट है। अच्छा, टैपिंग बेस्ट है। गाइस हमारे साथ साथ आप कर सकते हैं, जो हमारे तरह से। तमाम दर्शक हैं, टैप करते रहें। टैप कीजिए और मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी जब आप योग करते हैं, ब्लड का फ्लो आपकी फेस की तरफ होता है। सूर्य नमस्कार करते समय या कोई आसन जब आप करते हैं, तो आपके फेस में वैसे भी ग्लो बनी रहती है। प्राणायाम के थ्रू इतनी अच्छी आपके फेस में ग्लो आती है। एक फेस टाइटिंग का मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप 2 फिंगर से जहाँ जो आपके नोज जहाँ से स्टार्ट होते हैं, वहां से उसको अपलिफ्ट करते हुए अगेन डाउन टू डाउन, नेक की तरफ आपको नीचे आना, स्ट्रेच करते हुए। अच्छा, क्योंकि फेस तो हमारा सिर्फ फेस तक नहीं है, नेक से पूरा इंक्लूडेड है आपका। अगेन चिन आ रही है, तो दोनों नाक के जस्ट पॉइंट से जहाँ आपका नॉस्ट्रिल है, एंड होता है, वहाँ पे पॉइंट प्रेशर देके हल्का सा प्रेशर दीजिए पहले, एंड देन स्ट्रेच, लिफ्ट अप एंड देन रोटेट डाउन।
अच्छा, कुछ लोगों की एज के साथ आंखें भी धंसने लगती हैं अंदर को, है ना, गड्ढे आ जाते हैं, उनके लिए कुछ बताइए तो वो क्या कर सकते हैं? जिन्हें बोला डार्क जाता है, सर्कल्स भी आते हैं, बोला जाता है। देखिए बेसिकली ये एक ऐसे आप अपने हाथ को लीजिए और आपकी आईब्रोज को ऐसे अच्छे से रब कीजिए, एक साइड से, फिर दूसरी वाली आईब्रोज को रब कीजिए, फिर इसे आप कंटिन्यूअसली अगर आप अपनी आईज को रब कर रहे हैं तो देखिए शरीर के हर हिस्से में इन्होंने पॉइंट बताए हैं, वो पॉइंट आपके प्रेस हो जाते हैं। आप आंख के नीचे से ऐसे प्रेस कर सकते हैं, ये 2 उंगली, ये 2 फिंगर्स लेंगे और इनसे ऐसे साइड में, तो इनसे क्या है, जो ब्लड आपका अच्छे से प्रवाह नहीं कर पा रहा है आपके शरीर में, आपके फेस पे, वो अच्छे से सर्कुलेशन करना शुरू कर देगा। उससे क्या है कि ग्लो आ जाएगा और डार्क सर्कल चले जाएंगे। ठीक है। और ये आपके कान में भी बोलते हैं, यहाँ पर भी पॉइंट्स होते हैं। जी, देखिए कान में हो गए, हाथ में हो गए, ये एक्यूप्रेशर की पद्धति में चला जाता है। फिर ये पॉइंट्स खींचने से भी कहते हैं आपका फेस जो है वो जैसे हाथों में भी बताया जाता है, यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं सर्वाइकल के, कानों में भी बताया जाता है। तो बेसिकली इन छोटे छोटे पॉइंट्स को अगर आप प्रेस करते रहेंगे तो शरीर ही शरीर को ठीक कर रहा है बेसिकली। इसमें योगा का यही एक सरल उदाहरण दिया जाता है सबको कि आप अपने शरीर से ही अपने शरीर को ठीक कर रहे हैं। जैसे जिम हो गया, कार्डियो हो गया, लोग इतने सारे इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं, लेकिन अगर आप ये छोटी छोटी सी चीजें आप अपने शरीर से ही करेंगे तो वो खुद से ही खुद आपको फायदा देना, दवा लेने की जरूरत नहीं, दवा लेने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर को इतनी फीस देते हैं लोग, इतनी थोड़ा सा अगर परिश्रम सुबह उठ के कर लिया जाए तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको दवाइयों से, डॉक्टरों से छुट्टी मिल जाएगी और वो स्वस्थ जीवन तो सबसे ही, देखिए निरोगी काया पहला बताया गया है। निरोगी काया अगर आपकी है तो आप सबसे सुखी इंसान हो पूरी धरती पे, पूरी पृथ्वी पे। जिसकी काया ही निरोगी नहीं है और धन चाहे उसके पास में कितना भी है या उसके पास में कितनी भी व्यवस्थाएं हैं, कितनी भी पावर है, सब बेकार है। अक्षय एकदम सही बोल रहे हैं। अगर आप किसी मरीज से जो बेड पे पड़े हुए हैं, जो बेड पे लेटे हुए हैं, उनसे पूछिए तो उनकी एक ही इच्छा है। अभी आपसे पूछूं तो आपके 10 इच्छाएं हमारी, हमें ये करना है, वो करना है। उनका एक ही इच्छा होगा कि मैं खड़ा होकर चलने लगूं, स्वस्थ हो जाऊं, चलना शुरू। बहुत ऐसे होते हैं जो चल नहीं पा रहे, तो उनकी आप इच्छा पूछोगे तो सिर्फ यही है कि वो चलना चाहते हैं, वो बाहर निकलना चाहते हैं। अगर नॉर्मल इंसान से आप पूछिए तो बहुत सारे इच्छाएं होते हैं। तो भाई स्वस्थ रहिए, स्वस्थता ही सबसे इंपॉर्टेंट आज के टाइम में। रियल लग्जरी जो आपका है ना, स्वास्थ्य है। अच्छा, घुटनों की समस्या बहुत देखी है मैंने, बढ़ती उम्र के साथ आपके नीज जो है वो वीक होने लगते हैं, ग्रीस कम होने लगती है, साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं इसे, मतलब डॉक्टरी भाषा में। जैसे इसके लिए कुछ बताइए तो क्या करें? देखिए जो तमाम बुजुर्ग भी हमें तमाम बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं, वो कोई इतना कुछ ज्यादा, मतलब जो लोग थोड़े एजिड हो जाते हैं या जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं, सोच रहे हैं उनके घुटने थोड़े चल जाए, तो सबसे पहले नहीं चल जाए, वो चाहते होंगे कि दौड़ने लग जाए। मतलब मेरे पास में भी कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके घुटने उस लेवल तक चले गए थे कि वो प्रॉपर मूवमेंट भी नहीं कर पा रहे थे, चलने में भी दिक्कत थी। तो उन्हें सबसे अच्छी एक्सरसाइज है उनके लिए, पैरों को आगे की तरफ स्ट्रेच कीजिए और घुटने को यहाँ पे स्क्वीज कीजिए। अच्छा, ब्लड सर्कुलेशन को यहाँ पे स्क्वीज कीजिए और कोशिश करें कि आपके घुटने जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठ जाए। अच्छा, और फिर रिलीज कीजिए। ओके, ये ब्लड सर्कुलेशन का स्ट्रेच होगा, मसल्स का स्ट्रेच होगा, उससे पंप होएगा, फ्लूइड की थोड़ा सा प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिससे आपके घुटने फिर से, देखिए फिर से स्ट्रेच करेंगे, घुटनों को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, पूरे पैर को अलाइन करेंगे और हल्का सा रिलीज कर देंगे। देखने में बड़ा ही सरल है, कोई भी कर सकता है, इतना कोई एडवांस कुछ इसमें है नहीं, लेकिन फायदा लंबे समय में आपको बहुत मिलता है इससे। घुटनों में आपके दर्द कम हो जाता है, लोगों को अर्थराइटिस की समस्या है, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है जी। अच्छा, अर्थराइटिस की दिक्कत जैसे आपने बताई है, अर्थराइटिस में और कौन कौन से योगासन हैं जो हम कर सकते हैं और अपने दर्शकों को बता सकते हैं? देखिए अर्थराइटिस में मैं सबसे पहले जोड़ों का पेन जो होता है, जॉइंट्स का पेन है ना, आपके ये हाथ ऐसे नहीं कर पाते हैं ये लोग, शरीर में कुछ भी करते हुए कहीं भी पेन होता है, तो उसके लिए थोड़े आसन बताइए। तो देखिए सबसे पहला है इसमें पूरा पवन मुक्त आसन समूह किया जाए, जो हमने जैसे जिन्हें जॉइंट मूवमेंट बोलते हैं, उसमें एक इसमें जैसे जॉइंट मूवमेंट में जैसे मैंने अभी आपको बताया, प्रधानमंत्री जी भी कर रहे थे साथ में, ये मेरुदंड वक्रासन हो गया, यहाँ पे बेंड करके ये ट्विस्ट करने वाला, स्ट्रेच करने वाला। फिर आप इसमें एक पैर को यहाँ पे बेंड भी कर सकते हैं। अच्छा, इस पैर को, एक लेफ्ट पैर को दूसरे वाले पैर के ऊपर रखिए, यहाँ पे से बेंड कीजिए, घुटने पे यहाँ पे हाथ रखिए, एडवांस नहीं है, और पीछे की तरफ स्ट्रेच कीजिए।
घुटने पे जोर देना है, घुटने पे जोर देना है और पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है। जितना हो सकता है आप पीछे देखने का कोशिश करेंगे तो आपको फील होएगा, पूरे शरीर में एक स्ट्रेच महसूस करेंगे। एडवांस नहीं है, हर कोई कर सकता है, बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग। शुरुआत से ही अगर आप इन छोटे छोटे आसनों पे अगर आप ध्यान देना चाहेंगे तो बड़ी बीमारी नहीं आती है शरीर में। शुगर के लिए कुछ बताइए तो करुणा जी, शुगर के लिए क्या हो सकता है, शुगर पेशेंट्स के लिए? सबसे पहले तो उन्हें जब भी तनाव का स्तर ज़्यादा होगा हाँ तो आपकी शुगर बढ़ जाएगी। हाँ तो तनाव के लिए सबसे पहले तो अपने तनाव को कम रखें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन के साथ साथ जो अभी मैंने आपको बताया था, कौन सा आसन था ये? मंडूकासन। मंडूकासन। जी। मंडूकासन का जब आप अभ्यास करते हो धीरे धीरे, मंडूकासन, मंडूकासन, आपकी इंसुलिन का लेवल धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। इस तरह से मंडूकासन के अभ्यास से, नियमित अभ्यास से धीरे धीरे अच्छा, इससे आपका शुगर जो है, शुगर हाँ, पेशेंट्स को कंट्रोल में कंट्रोल में आ ये जाएगा। जो दोनों हाथ है ना, ये दोनों हाथ आपके नेवल के बराबर में रखने हैं। यहाँ पे बाएं ये देख यहाँ लीजिए पे, हाथों ऐसे। की पोजीशन देखिए यहाँ कैसी पे होनी पोजीशन चाहिए। देखिए, पोजीशन ये रहेगी लाइक ये इस तरीके दिस से। इज अ पोजीशन। ऐसे और ये जो नेवल थंब के पॉइंट है ना, हाँ जो आपका नेवल एरिया है, बिल्कुल एज, जो दोनों नेवल है उसके एज पे ठीक जो ये थंब है, इसको आप ऐसे रोटेट करिए। ये थंब पॉइंट है, यहाँ से एक्यूप्रेशर मिलेगा, वहाँ पे प्रेशर। पहले आप फिट करोगे, ठीक है, एक बार अच्छे से फिट किया, देन एक्सेल, एक्सेल कीजिए पूरा, फिर और अच्छे से फिट करते हुए देन गो डाउन। एंड जब भी आप कोई भी आसन होल्ड करेंगे ना, तो हमेशा याद रखिए कभी ब्रीथ होल्ड नहीं करना, आपके श्वास प्रश्वास आपका चलते रहना चाहिए। 10 से 20 से 30 सेकंड आप होल्ड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपका है। देन इनहेल करते हैं आप, हमेशा अगेन फिर प्रेशर देंगे आप ऐसे पहले, एंड देन एक्सेल करके पूरी उस एरिया को खाली करेंगे। और अच्छे से प्रेस किया एंड देन गो डाउन, ब्रीथ नॉर्मल। now धीरे धीरे इनहेल करते हैं। इसमें 5 से 10 सेकंड्स का होल्ड कीजिए और इसको कितनी बार दोहरा सकते हैं? आप 3 से 4 बार, 3 से 4 बार दोहरा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, किसी भी प्रकार का रोग ना हो, ठीक है, हर कोई यही चाहता है, तो उसके लिए क्या किया जाए? योग किया जाए, योग तो किया ही जाए, प्राणायाम किया जाए, सूर्य नमस्कार किया जाए, जैसे हमने स्ट्रेंथ स्टार्टिंग पे में काम भी किया। करना चाहिए अपने, ठीक है। अपने बॉडी स्ट्रेंथ पे। अगेन जैसे अभी आपने जॉइंट्स का बात किया, तो जॉइंट्स अगर कहीं भी है तो उसके जो अगल बगल के मसल्स है ना। चलिए, वक्त थोड़ा कम है, तो देखिए हमारी इस खास पेशकश में और आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और दर्शकों तक ये संदेश पहुंचाने के लिए कि जो हम शुरुआत से कह रहे हैं कि योगा से ही होगा। आज ही एक दृढ़ संकल्प कीजिए कि आपको ही आज से योगा की शुरुआत करनी है, क्योंकि योग से रहिए निरोग, योग से भागे तमाम लोग। इस खास पेशकश में इतना ही। GNT में अच्छी खबरें लगातार जारी हैं, इजाजत दीजिए।